जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष धात्री संस्थान से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब बहुत 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 खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और सौभाग्य को प्राप्त करें। आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिले जो आप चाहते हैं। हर सभी की जो जायज इच्छाएं हैं वो पूरा हो। तो मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष धात्री संस्थान की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और कल्याण चाहती हूँ भगवान श्री महादेव से, मेरे गणेश जी से। और प्रार्थना है कि गणेश जी हमेशा आप लोगों को बहुत सुखी रहे, संपन्न रहे। मैं भगवान गणेश की डिवोटी हूँ और हमेशा से बोलती हूँ कि मैंने जब से गणेश जी को जाना है, और मुझे जाने हुए हो गए हैं 2007 से, जब से मैं गणपति बल्कि 8 से, जब से मैं गणेश जी की आराधना करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि गणेश जी हमारे जीवन के सभी जो हमारे प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाले हैं। क्योंकि आपने वैसे भी सुना होगा कि गणेश जी को बोलते ही हैं कि वो हर तरह के कलेश को, हर तरह की जो परेशानियाँ होती है उसको हमसे दूर, बहुत दूर और बहुत दूर लेके जाते हैं। गणेश जी के लिए कहा जाता है कि गणेश जी जो है रिद्धि सिद्धि के पिता, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है और शुभ लाभ के पिता है। जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा करता है ऑटोमेटिकली रिद्धि अपने आप चल के आती है, सिद्धि अपने आप चल के आती है, शुभ उसका अपने आप होता है और लाभ उसको खुद से खुद प्राप्त होने लगता है। ऐसा उस हर व्यक्ति के लिए है जो भगवान गणपति का डिवोटी है, उनको मानने वाला है। अच्छी पूजा हो, खराब पूजा हो, कर्म चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जब तक भगवान गणेश की पूजा नहीं होती है तब तक कोई भी काम फलित नहीं होता। आपको पता है, कोई मर जाए, कोई पैदा हो जाए, किसी का जन्मदिन हो, घर में कोई शुभ काम हो, कुछ भी हो, पूजा पाठ के लिए जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश को ही निमंत्रित किया जाता है और भगवान गणेश के आने के बाद ही हमारी सारी पूजाएं स्टार्ट होती हैं। ये सब आप सभी जानते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको सभी को पता है कि नवरात्र आ रही है और खासतौर पे ये गुप्त नवरात्र है। गुप्त नवरात्र के बारे में कहा जाता है कि ये जो गुप्त नवरात्रि है ये साल में 2 बार आती हैं। अभी 22 तारीख के बाद से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और ये 21 तारीख को शनिश्चरी अमावस्या है और फिर 22 तारीख से नवरात्रि है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फॉलोवर्स हैं जो किसी ना किसी अफेयर में हैं। ये एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी हो सकता है, ये लव अफेयर्स भी हो सकता है। बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि वो किसी से बहुत प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी पाना चाहती है, करना चाहती है। बहुत से लड़के भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी मैडम्स होती हैं या कोई बहुत सर होते हैं, सभी लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि माँ कुछ बता दो जिससे कि हम जिसको चाहते हैं हमें वो पसंद करे, हमें लाइक करे, हमसे प्यार करने लगे, हमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे लोगों के अक्सर मैसेजेस आते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। इसको आपको करना कब है? गुप्त नवरात्रि में। 20 तारीख को गुप्त नवरात्रि है। अगर गुप्त नवरात्रि में नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो आपको ये भी पता है कि 21 अप्रैल से चैत्र की नवरात्रि शुरू हो रही है ना, 21 मार्च से चैत्र की नवरात्रि शुरू हो रही है। 21 मार्च को चैत्र की नवरात्रि है और इस समय है गुप्त नवरात्रि है। तो आप अभी कर सकते हैं। किसी कारण से आप इसे रिपीट करना चाहें तो जो चैत्र नवरात्रि आ रही है उस पर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता देती हूँ कि इस पूरे साल में 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं। 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। इस सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बस, ठीक। तो ऐसा कोई भी काम हो जो आप बहुत टाइम से रुका हुआ हो, वो इन दिनों में अच्छे टाइम पे कर सकते हैं। फिलहाल 21 तारीख से लेकर 30 तारीख का टाइम आपके लिए, मेरे लिए और उस हर व्यक्ति के लिए जो किसी खास इच्छा को पूरा करना चाहता है या जिसकी किसी देवी या देवता में आसक्ति हो, जिसको वो पाना चाहता हो, उसके लिए बहुत खास टाइम है। जो गुप्त नवरात्रि आई है ये खास तौर पे उन लोगों के लिए होते हैं जो किसी खास देवी या देवता को मनाना चाहते हैं, अपने फेवर में करना चाहते हैं, अपने किसी काम की पूर्ति के लिए। उनके लिए भी है जो पूजा पाठ अनुष्ठान जो है किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए करना चाहते थे। और मेरे जैसे लोगों के लिए है जो साधक है, जो किसी देवी या देवता को बहुत मानते हैं, जैसे मैं गणेश जी की डिवोटी हूँ। तो ऐसे में मैं गणेश जी की और पूजा करूंगी तो मुझे गणेश जी का ये गुप्त नवरात्र में विशेष कृपा मिलती है। अगर आप शंकर जी को मानो, आप दुर्गा को मानो, आप काली को मानो, आप जिसको मानते हो, आपको उसी देवी देवता का उस पर विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका अमावस्या आ रहा है जो शनिचरी अमावस्या है। खास बात यह है कि शनिचरी अमावस्या है
उस दिन अपने डेली रूटीन की तरह आप किसी भी देवी देवता के मंदिर को, जिसको भी आप मानते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन खास तौर पे अगर मेरे हिसाब से करना चाहें तो शनिचरी अमावस्या है, उस दिन दान जरूर करिएगा। आप 5 रुपए का दान करो, चाहे 500 रुपए का दान करो, आप खाने का सामान का दान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में हलवा बना लीजिए, उसमें थोड़े से काले चने डाल दीजिए और भगवान शंकर को भोग लगाकर या शनिदेव को भोग लगाकर फिर वो 2, 4, 6, 10, 12, 15, 20 मांगने वालों को या लोगों को बांटना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, इससे आपका अमावस्या भी पूज जाती है, आपका प्रसाद भी चढ़ जाता है, और आपके ऊपर अगर किसी का कुछ, किसी ग्रह का या किसी चीज का अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा तो वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है इसको उपाय को करने से। ठीक है, एक तो आप ये काम कीजिएगा जरूर। दूसरी बात ये है कि अगर मान जाए कोई खास मनोकामना के लिए आप चाहते थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लव अफेयर है, और वो व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनता है, खास व्यक्ति की बात हो रही है, ऐसे में क्या करना है, आपको एक नारियल लेंगे, उस नारियल पे आपको कलावा लपेटना है अच्छी तरीके से। जब आप कलावा लपेट दोगे तो लपेटे हुए कलावे के साथ उस पूरे के पूरे नारियल पे आपको पीली हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक ऐसे बनता है ना, वो बनाएंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद आप उसको इस तरह से नारियल को ऐसे रखेंगे। नारियल कौन सा लेना है, जटा नारियल, जो देवी को चढ़ता है वो। उस पर आप चमेली का तेल में ऑरेंज वाला सिंदूर या कुमकुम जिसे बोलते हैं, जो संतरे रंग का कुमकुम होता है, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाइएगा और इतना बड़ा जो नारियल होता है उसके ऊपर उसको अच्छी तरह से लपेट लीजिएगा। जब वो पूरी तरह से लपेट जाएगा तो पीले रंग की हल्दी से आप उसके ऊपर एक स्वस्तिक बना लीजिएगा, जो गणेश जी का होता है ना, सतिया स्वस्तिक। जब वो आपका पूरा बन जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको शनिवार वाले दिन माँ काली के मंदिर जाना है, उसको लेके जाएंगे। अगर आपके वहाँ काली मंदिर नहीं है तो दुर्गा माँ जी का मंदिर चले जाना, ये ऑप्शनल है। अगर काली माँ का मिल जाए तो 110% अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर आप ऑप्शन में दुर्गा माता का मंदिर मोस्टली हर जगह होता है, तब फिर आप वहीं जाएंगे, वहां जाएंगे और उसको वहां पे चढ़ा के आओगे। और क्या बोलना है कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपको साक्षी मान के मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मैं डैश डैश जाति स्थान गोत्र से हूँ, मेरी फला 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 इच्छा है आज इस दिन पे, इस तारीख पे, तारीख समय बोल के, आज 21 जनवरी 2023 को शाम के 3 घड़ी पे टाइम देख रहा, शाम को 5:30 या 4:04, जो भी जिस समय भी आप जा रहे हैं, या सुबह के 10:15 पे मैं आई हूँ या आया हूँ। और मेरी माँ कालिका से या माँ से एक ही प्रार्थना है, क्योंकि आप काली माँ को ही दुर्गा मान रहे, दुर्गा माँ को काली माँ मान रहे, तो माता काली का मैं आपको ये देने आया हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी फला 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 इच्छा पूरी हो, और फला 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 इंसान जो मुझसे बहुत दिनों से दूर है, जो मुझसे बात नहीं करना पसंद कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बात करे और मेरे फेवर में आ जाए। इतना कर लिया आपने, फिर आपको क्या करना है, एक अलग से काले रंग का धागा लेके जाना है और वहाँ पे काली माँ के मंदिर में एक टाका बांध देना और कह देना मेरी इच्छा है कि इस नवरात्र में या इस नवरात्र की पूजा के प्रभाव से अमुक व्यक्ति वापस मेरे जीवन में आ जाए, मुझसे बात करे, पति हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या कोई भी हो सकता है, कोई खास काम के लिए कोई खास व्यक्ति है। जैसे कि आपने कहीं पे अपना कोई प्रोजेक्ट लगाया है, वो कल तक तो कह रहा था कि आपका प्रोजेक्ट वो पास कर देगा, लेकिन अचानक से उसका मूड ही चेंज है, वो आपसे बात ही नहीं करता, प्रोजेक्ट तो दूर की बात है। अब जैसे कि मेरे पास एक फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने एक फ़ाइल लगाई है और मेरा वहाँ पर कुछ काम था उनका, कुछ बिजनेस रिलेटेड था, कि जब तक वहाँ का CEO जो है मेरे फाइल पे साइन करके मुझे बुलाएगा नहीं, मेरा काम नहीं होता, तो वो मुझे बुला ले, बस मेरा काम हो जाए। तो उसका वो काम था कि वो चाहता था मैं कुछ ऐसा उपाय बता दो कि मेरा वो CEO जो है ना, वो मेरी बात को सुने, और उसने उसका नाम मुझे बताया था कि मेरी बात को सुने। तो इस तरह से आपका भी कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसको आप अपने फेवर में करना चाहते हो। कोई भी, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकता है आपका बेटा किसी से शादी करने जा रहा हो और आप चाहते हो कि मेरा बेटा मेरी बात सुने, या बेटी जिद पे अड़ी है मैं किसी और से शादी करूंगी, आप चाहते हो वो मेरी बात सुने। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए ये कर सकते हैं। और फिर आप वहाँ पे एक धागा बांध देना कि मेरा बेटा या बेटी या मेरा पति या पत्नी, मेरी प्रेमी या प्रेमिकी, या मेरा अमुक व्यक्ति जो मेरा बॉस है, सर है, जो भी है, वो मेरे फेवर में आ जाए। मेरे फेवर में आएगा तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। या सबसे ज़्यादा जो माँ काली को पसंद होता है, वो मैं आपको बता दें, काले रसगुल्ले पसंद होते हैं। तो आप बोल देना कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 1.25 किलो काला रसगुल्ला या 5.25 किलो काला रसगुल्ला आपके मंदिर में चढ़ाऊंगा और इसी को आपके नाम से बांट भी दूंगा। आपको जैसा सही लगे वैसा आप कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जो आपके पास पैसे हैं उसके हिसाब से।
जब ये सारा काम आपका हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, वहीं पे बैठ के माँ कालिका का सिद्ध कुंजिका का एक मंत्र है, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम सहा। ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, सिद्ध कुंजिका का बेसिक मंत्र है। कर सको तो वहाँ पे आप उसको घड़ी में टाइम देकर 10-15 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, क्योंकि ये मंत्र थोड़ा बड़ा है और इस मंत्र को अगर आप पूरी तरह से जाप करोगे, 108 मंत्रों का इसका जाप करते हो, तो किसी को आराम से 7-8 मिनट लगेंगे जो नौसिखिया है, और जो मेरी तरह बोलने वाला है उसका 3 मिनट में 108 मंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो याद कर ले, लेकिन वहाँ पे कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बोल लेना। वहाँ से बोलने के बाद कहना है कि माँ मैं इसकी माला करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी माला जो करूँ उसके रूप में आप मेरे पे कृपा करें और मेरा काम हो जाए। काली माँ का ये जो मंत्र है ये तांत्रिक मंत्र है, इससे आप शादी भी कर सकते हैं, इससे आप प्यार भी कर सकते हैं, ये इससे आप किसी को बुला भी सकते हैं, किसी को आप भगा भी सकते हैं। ये उच्चाटन में भी काम आता है, वशीकरण में भी काम आता है, विदेशनम यानी झगड़ा कराने में भी काम आता है, हर चीज़ में काम आता है, लेकिन बस तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि अभी आपने बात मिलाने के लिए कही है तो आप ये कहेंगे कि वो व्यक्ति मुझसे बात करे, इसके लिए मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। वहाँ पे हाथ जोड़ेंगे, कुछ टाइम इस मंत्र को बोलेंगे और आपको कपूर लेना है थोड़ा सा, और कपूर में हल्की सी हल्दी डाल देंगे चुटकी भर, और फिर देवी की वहाँ पे थोड़ा सा आरती करके थोड़ा मंदिर में, अगर आप मंदिर के अंदर डायरेक्ट नहीं जाके कर सकते तो थोड़ा बाहर से कर देंगे, देवी हर जगह है, उसको पता है आपने कर दिया है। जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, अब आप नेक्स्ट डे पहला नवरात्र आएगा, तो पहले नवरात्र के रूप में जो हमने नवरात्र में जो नारियल रखना था वो तो हम पहले ही काली माँ को उनके मंदिर में दे आए हैं, इसलिए अब आपको घर में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुप्त नवरात्र में लोग घर पे नवरात्र कैसे करेंगे, कैसे रखेंगे। तो उस समय आप जब काली माँ के मंदिर में जाओगे या दुर्गा जी के मंदिर में जाओगे तो एक बात और बोल देना कि मेरे काम पूरा हो जाएगा तो माँ काली मैं आपके नाम से प्रसाद जो है ना वो जरूर बोल देना, संकल्प बोलना और उसका बोल देना भाई ये जरूर कर लेना। और मेरे द्वारा दी गई कोई भी पूजा फ्री या खाली नहीं की जाती है, तो या तो मेरे अकाउंट में 9027 मेरा पेटीएम नंबर है, या तो उसमें पेटीएम में कुछ पैसे डाल दो या अकाउंट में डाल दो अगर आपको पता है तो। और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप आपकी जो स्थिति है यथाशक्ति के द्वारा, मतलब जितना आप कर सकते हैं फिर दान कर देना किसी मंदिर में, लेकिन मेरे नाम से दान होगा, क्योंकि ये पूजा मैंने आपको बताई है कि दीदी को माँ को हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो माँ हम तुम्हारे नाम से मंदिर में दान कर रहे हैं, ठीक है, वो भी चल जाएगा। उसके बाद क्या करना, नेक्स्ट डे जब आपका पहला नवरात्र पड़ेगा, 22 तारीख को संडे को पहला नवरात्र पड़ेगा, उस दिन सुबह नहा धोकर अपने बाल धो लेना। बाल धोने के बाद बस जैसे आप पूजा करोगे, आपको माँ काली की काले इतनी सी मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डाल के 2 लौंग और थोड़ा सा चुटकी पर तिल डाल के जोत जला देनी है। अब वही मंत्र जो मैंने आपको बताया था उस मंत्र को आपको कम से कम नहीं तो 324 बार चेंट करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लोम हुं क्लीं जुम सहा। ज्वाला ज्वाला ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इस मंत्र को 324 बार जाप करना है। किसी कारण से अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो आप इस मंत्र को रात्रि में जाप करेंगे। अगर आप सुबह आप सिर्फ दिया जला दीजिए, सुबह दिया जला दीजिए और सिर्फ 3 ही बार पढ़ लो अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग ऑफिस जाएंगे। 3 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो, 11 बार पढ़ लो, लेकिन फिर जब आप रात को अपने सारे काम निपटा गए, जब आप वापस आओगे तब फिर आपको क्या करना है, इसी मंत्र को कम से कम तो 324 बार करना होगा। अगर आपको मंत्र बड़ा लग रहा है, आपको लग रहा है कि अरे यार दीदी इतना बड़ा मंत्र करने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर आप एक काम करना, तब आप 108 बार कर लेना। ठीक, जब आप इस मंत्र को कर लेंगे तो उसके बाद हाथ जोड़ लेना और थोड़ा सा कपूर में लौंग डाल के और थोड़ा सा ऐसे से आरती उतार लेना और बोलना माँ मेरी इच्छा पूरी हो, वो मुझसे बात करे थे। 9 दिन तक आपको ये मंत्र का जाप करना है। पहला नवरात्र, दूसरा नवरात्र, तीसरा नवरात्र। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जिस दिन आप पहला नवरात्र रखेंगे उस दिन आप अपने घर के मंदिर में, क्योंकि आप अब तो अपने घर के मंदिर पूजा कर रहे हैं ना, एक अनार ले आना, एक अनार ले आना और उस अनार को क्या करना है,
रात के समय पूरी पूजा हो जाने के बाद आपने सुबह अनार चढ़ाया, रात को क्या करेंगे, रात को उसको आधा काट देंगे, कट मार देंगे। आधा अनार तो आप वहीं चढ़ा दोगे अपने मंदिर में, आपके घर का मंदिर, और दूसरा अनार आपको खुद खा लेना है प्रसाद स्वरूप। और नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट डे की पूजा कर लोगे तब आपको दूसरा अनार चढ़ाना है, और जो कटा हुआ आधा अनार होगा वो आपको गाय को खिलाना होगा, अपनी मनोकामना को 3 बार बोल के कि मेरा वो व्यक्ति मुझसे बात करने लगे, मेरा बेटा बात करे, मेरा पति बात करे, मेरी गर्लफ्रेंड बात करे, मेरा ये बात करे, मेरा वो बात करे, जिसकी बात कराने की इच्छा है वो। तो कैसे बोला मैंने कि आज पहला नवरात्र है, आपने नारियल वाल तो वहाँ चढ़ा दिया था, अब आप एक अनार लोगे, एक अनार सुबह मंदिर में रखोगे घर के, शाम की जब पूरी पूजा हो जाएगी, आरती हो जाएगी, तो अनार को बीच से काट देना, इसको बोलते हैं बलि देना। ठीक है, माँ मैं आपको अनार की बलि दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि आपकी मेरी इच्छा है कि मेरा वो व्यक्ति मुझसे बात करने लगे। आपको पता है जब भी हम किसी देवी या देवता को बलि देते हैं ना, तो वो देवी देवता बड़ी जल्दी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन आजकल के टाइम में बलि किस चीज़ की सबसे अच्छी होती है, नारियल की बलि दी जाती है। और आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन माँ को अनार की बलि बहुत पसंद है, और बहुत सारे लोग इसलिए माँ को अनार चढ़ाते हैं, बहुत प्रिय है। काली माँ दुर्गा माँ को यदि अनार चढ़ाया जाए और उनको चढ़ा के दे दो, वो बहुत खुश हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पहले नवरात्र के दिन वो जो अनार आपने चढ़ाया है उसको बीच से कट मार देना। जब आप उसमें कट मार दोगे, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसको वापस ले आना है। वो एक तो आपको खा लेना है, एक तो आप खाओगे, आपका प्रसाद है, लेकिन जो आधा है ना उसको रात भर छोड़ देना है। अगले दिन जब सुबह पूजा होगी तो आप उसको उठा लोगे और उसको तो रख दोगे अलग, और फिर दूसरा नया चढ़ा दोगे। और जो कटा वाला है उसको आपको गाय को ढूंढना है, उसको खिला के आना है। कोई आश्रम हो जहाँ गाय बनती हो, किसी वहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन गाय को ही दिया जाता है। किसी कारण से अगर आपको गाय नहीं मिलती है तो फिर आप बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख के आ सकते हैं, या फिर कोई मंदिर हो आपके आसपास दुर्गा का या किसी का, तो वहाँ पे भी रख के आ सकते हैं शिव जी वाला में। खुद नहीं खाना है, खुद तो वो आधा ही खाना है, क्योंकि वो आधा आपका था और आधा माता का था। फिर नेक्स्ट डे भी आपको ऐसे ही करना है, दूसरे नवरात्र वाले दिन भी आप ऐसे ही करेंगे। एक अनार लेंगे, चढ़ाएंगे, सारी पूजा खत्म होगी, शाम की पूजा खत्म होने के बाद फिर से काटेंगे बीच से, आधा बार रखेंगे, आधा चढ़ा के आएंगे, रख के आएंगे, मतलब गाय को दे के आएंगे। ऐसे आपको पूरे 9 दिन लगातार करना है। यकीन मानिएगा इच्छा पूरी हो जाएगी। और इसमें और क्या क्या करना है वो भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी। अपनी मनोकामना किसी से साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने हमेशा से कहा है कि लगातार हम जब अपनी विश को यूनिवर्स में भेजते रहते हैं, कभी ना कभी विश पूरी होती है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ मैं पिछले 6 महीने से आपके उसमें कमेंट बॉक्स में अपनी विश लिख रही थी, मेरी जॉब लग गई, कोई कहता है मेरी शादी तय हो गई, कोई कहता है उसका फ़ोन आ गया, कोई कहता है मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं, कोई कहता है अरे एक के तो कमाल है कि तो गवर्नमेंट जॉब लगी। उससे कहा माँ पिछले 4-5 महीने से मैं आपके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख रही थी, हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी, मैं एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं एक अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। दिन में आपके 25, 30, 40 जितने भी वीडियो दिखते थे सब में लिख देती थी। उसका क्या हुआ, 3-4 महीने से लिख रही थी, तो उसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। उसकी जो पहली सैलरी आई थी उसमें से उसने 10,000 रुपये मुझे भेंट स्वरूप दिए। तो मैंने पूछा उसको, मैंने कहा मैडम 10,000 रुपये का क्या करना है? तो बोली कि आपके लिए। मैंने कहा मेरे लिए क्या मतलब नहीं। तब उसने मुझे बताया कि आपके कमेंट बॉक्स में मैं बहुत दिनों से ऐसे कमेंट कर रही थी और उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया और आपकी वजह से हुआ है, इसलिए मैं आपको ये दे रही हूँ। इसी तरह से एक मैडम है, वो बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में लिख रही थी, उनका कहीं से 2.5 लाख रुपए फंस गया था। वो बहुत दिनों से लिख रही थी मेरा 2.5 लाख रुपए वापस मिल गए, मेरे 2.5 लाख रुपए वापस देने के लिए धन्यवाद 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 गणेश जी। वो बहुत दिनों से लिख रही थी, लिखती रही थी। फिर उनका एक दिन उन्होंने मेरे अकाउंट में मेरे कुछ 11,000 रुपये पैसे आए थे। तो हमने पूछा मैडम ये 11,000 रुपये किस बात के? तो उन्होंने बोला कि इससे आप अपनी पसंद का कोई ड्रेस ले लीजिए या कोई काम कर लीजिएगा। तो मैंने कहा क्यों, किस लिए? तो बोलने लगे कि आपका बताया हुआ एक पूजा कर रही थी शिवलिंग पे, लेकिन साथ में मैं लगातार यूट्यूब पे लिख रही थी कि गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। डैश ने मेरे 2.5 लाख रुपए वापस कर दिए।
तो उसने मेरे 2.5 लाख रुपए वापस कर दिए, थोड़े थोड़े करके दिए, लेकिन पूरे 2.5 लाख वापस कर दिए हैं। और मैंने मन्नत मांगी थी अगर मेरे 2.5 लाख वापस आ गए तो मैं दीदी को 11,000 रुपये का दक्षिणा दूंगी। तो मैंने अपनी इच्छा को पूरा दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग के हो जाते हैं, ऐसे लव मैरिज के बहुत सारे लोग हैं। तो आप निष्ठा रखोगे तो आपका काम अवश्य होगा। तो जितना मैंने आपको प्रोसेस बताया है इसको लिखो और साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जरूर लिखा करो। और बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी करनी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे मैं कुंडली देखना फ्री करती हूँ और फेस रीडिंग फ्री करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं फिर से बोलूँगी कि मुझे बड़ा विश्वास है यूनिवर्स पे, क्योंकि मैं तो एक साइकिक रीडर हूँ और मेरी सारी पावर्स यूनिवर्स से ही आती हैं। और मैं हमेशा से आपसे कहती हूँ इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है मगर आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप उसके लायक हो और आप चाहते हो। आप यूनिवर्स एक ऐसी माँ के समान है जो इस तरीके से हाथ को खोल के खड़ी है और वो आपसे कहती है मांग लो जो मांगना है। अब अगर आपके सामने यूनिवर्स खड़ी है हाथ खोल के और तब भी आप नहीं मांग रहे हो तो ये आपकी गलती है। मांगने का तरीका मैंने हर एक वीडियो में बताया है। आप पूजा से मांग सकते हो, आप मंत्रों से मांग सकते हो, आप मेडिटेशन से मांग सकते हो। आपको पूजा पाठ मेडिटेशन नहीं आता तो भी मांग सकते हो। मैंने 1000 वीडियो में से बताया है कि जो चाहो वो पाओ, लेकिन कैसे। पहले तो पक्के तौर से बोलना चाहिए, निष्ठा के साथ बोलो, दृढ़ संकल्प के साथ बोलो कि मुझे पूरा विश्वास है मेरा काम होगा। खुश रहो, मेडिटेशन करो, नहीं कर सकते हो तो गार्डनिंग करो, बच्चों के साथ खेलो, मूवी देखो, जो चीज़ अच्छी लगती है वो देखो, वो करो और अपनी विश को लगातार पियो। पानी पीते पीते अपनी विश को बार बार बोलो, चाय पीते पीते विश को बार बार मानसिक रूप से बोलना, चिल्ला के नहीं बोलना है। खाना खाते समय अपने विश को बार बार बोलो, बोलो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। समझ दिशाओं से खुशियाँ और खुशियाँ और खुशियाँ मेरे पास आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। बोलो मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बोलो सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं। बोलते रहा करो ऐसे ही, चाय पीते समय, खाना खाते समय, ऐसे ही उठ के बोल दो, सुबह रात को सोते समय बोल दो। बोलो वो मुझसे बहुत प्यार करता है, प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करती है, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरे सारे काम बोलोगे नहीं तुम विश नहीं मांगोगे। ऐसा कहा जाता है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ को नहीं पता होता है कि बच्चों को भूख लग रही है, दूध चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है 2-3 महीने का आता है, अगर बच्चा ना रोए तो माँ को कभी नहीं पता चलता है कि बच्चा भूखा है और उसे दूध देना है। बच्चा रोता है तो ही माँ उसके मुंह में दूध लगाती है। इसी तरीके से यूनिवर्स से जब तक तुम मांगोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक विश पूरी नहीं होती है। इसलिए बोलो, खूब मांगो। और नहीं मांगना आता है, नहीं बोलना आता है, आस्क टू मी, आई एम एज ए स्पेशलिस्ट। मैं आपको बताऊंगी कि विश को कैसे पूरा करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे हर चीज़ को हम इस यूनिवर्स से मांग सकते हैं। ग्रैब करो यूनिवर्स से, हर चीज़ को खींच लो। आप जब बोलो मैं एक मैग्नेट हूँ, मैं एक चुंबक हूँ, मैं एक चुंबक हूँ, मैं एक चुंबक हूँ, मेरी तरफ पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, मैं पैसे को खींच रही हूँ, मैं पैसे को खींच रही हूँ, मैं प्यार को खींच रही हूँ, मैं प्यार को खींच रही हूँ, मैं आकर्षण को खींच रही हूँ, मैं आकर्षण को खींच रही हूँ, मैं एक चुंबक हूँ, मैं एक चुंबक हूँ। सभी लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो। मैं चुंबक हूँ, मैं चुंबक हूँ। सभी लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। मैं चुंबक हूँ, मैं चुंबक हूँ। सभी लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। इस तरह से आप बोला करो। किसी एक व्यक्ति के लिए बोलना हो, जैसे मान लो XYZ, मैं चुंबक हूँ, मैं चुंबक हूँ, चुंबक हूँ, डैश 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 मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, आकर्षित हो। मैं चुंबक हूँ, मैं चुंबक हूँ, मैं चुंबक हूँ, डैश 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 मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। बोलोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? ये बोलना ही तो, ये मांगना ही तो हो गया। जो तुम कह रही हो कि मैं चुंबक हूँ और प्रदीप मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो ये आपने मांग ही तो लिया यूनिवर्स से कि आप एक चुंबक हो और आप प्रदीप को अपनी तरफ खींच रहे हो। मैं चुंबक हूँ, सब लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हो, वो सभी लोग जिनको आप लाइक करते हो अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। समझे? तो मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। आज के लिए इतना ही। और आपको बता देती हूँ कि इस प्रयोग को आप करना जरूर नवरात्रि में। माँ काली आप पे कृपा करें, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप प्रसाद जरूर बांटना। और हाँ, जब 9 दिन की पूजा आपकी पूरी हो जाएगी और तब आपको क्या करना है, 10वें दिन छोटा छोटा कुछ भी खाने का सामान माँ के नाम से छोटी छोटी 2, 4, 6, 12, 3, 4, 8 लड़कियों को जरूर खिला देना, बांट देना। कुछ भी खिला दो, कुछ दे दो, गिफ्ट दे दो, पेंसिल दे दो, टॉफी दे दो, चॉकलेट दे दो, चुन्नी दे दो, कुछ भी दे देना। जैसे कन्या जमाते हैं ना, उसी टाइप से दे देना। चॉकलेट दे दो, आपका काम जरूर बनेगा। इस हाथ ले, इस हाथ दे, ऐसे।
तो जो दोगे यूनिवर्स को वही वापस आता है। तो आप यदि माता को दोगे तो माता आपको वापस करेगी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत 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 शुभ हो। जिनका जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत 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 सारा आशीर्वाद मिलता रहे यूनिवर्स का, महादेव का, और आपका जोड़ा हमेशा ऐसे ही बना रहे। देखते रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लोगों को दो, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। धन्यवाद।